कभी कभी हमारे लाइफ में ऐसा होता है कि हमारे पार्टनर या हमारा दोस्त या हम जिस समाज में रहते हैं उसमें रहने वाले कई सारे व्यक्ति हमसे अजीबोगरीब तरीके से बिहेव करते हैं। हमें पता तो लगता है कि अगला कुछ अजीब तरीके से हमारे साथ बिहेव कर रहा है, लेकिन हम उसके पीछे का असल कारण नहीं जान पाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ह्यूमन साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान से जुड़े हुए ऐसे 50 दिलचस्प रोचक तथ्यों के बारे में बताऊंगा, जिसको जानने के बाद आपको यह पता चल जाएगा कि अगला व्यक्ति मेरे साथ ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, और उसके बाद आपकी मानसिकता उस व्यक्ति विशेष को लेकर बदल सकती है। फिर शायद आपके रिश्तों में फिर से मिठास कायम हो सकता है। आज हम साइकोलॉजी के चैप्टर 4 के बारे में बात करेंगे। तो नए व्यूअर्स जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बगल की घंटी को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा सोचता है तो उसके डिप्रेशन में जाने का खतरा बहुत अधिक होता है। मनोविज्ञान के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपने बच्चों को ज़रूरत से ज़्यादा डांटता है तो वे बच्चे अपने आप से नफरत करने लगते हैं। अगर आप पहली बार कई नई जगहों पर घूमने जाते हैं तो आप बहुत ज़्यादा तरोताज़ा महसूस करते हैं और आपके अंदर एक सकारात्मक भाव पैदा होता है। जो लोग कम पढ़ाई करते हैं उन्हें चीज़ें बहुत जल्दी समझ में आती हैं या बहुत जल्दी याद हो जाती हैं। अगर कोई लड़का किसी लड़की को देखकर यह फील करता है कि वह उसके लाइफ में स्पेशल है तो 90% चांस है वह लड़का उस लड़की को पसंद करता है। जो व्यक्ति सफ़ेद कपड़े पहनता है उसका मन बहुत ज़्यादा शांत रहता है और उसके विचार हमेशा सकारात्मक रहते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि अगर आप किसी लंबी यात्रा में 1 सप्ताह या उससे अधिक समय के लिए बाहर जाते हैं और जब आप अपने घर वापस आते हैं तो आपको अपने घर में एक अलग प्रकार की खुशबू महसूस होती है। किसी भी कपल का ब्रेकअप तभी होता है जब उन दोनों में किसी एक ने भी किसी तीसरे व्यक्ति से सलाह ली हो। मनोविज्ञान कहता है कि अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड अथवा अपनी पत्नी से कोई बात मनवाना चाहते हैं तो उस बात को कहने से 48 घंटे पहले से आप उनकी ज़्यादा देखभाल करना शुरू कर दें, क्योंकि इससे 80% चांस बन जाता है कि वह आपकी बात मान जाएगी। यही बात लड़कों पर भी लागू होती है। अगर आप एक शादीशुदा व्यक्ति हैं और आप अपनी पत्नी की रिस्पेक्ट करते हैं तो आपका ज़िंदगी में सफल होने का चांस 90% तक बढ़ जाता है। मनोविज्ञान के अनुसार हमें सबसे ज़्यादा लंबे और गहरे सपने सुबह के वक्त आते हैं और यह सपने 20% तक हमें याद भी रह जाते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि जिन व्यक्तियों को रात में डर लगता है उन्हें सफ़ेद चादर ओढ़कर नहीं सोना चाहिए, क्योंकि इससे उन्हें डरावने सपने आने लगते हैं जिससे वो और ज़्यादा डर जाते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार ऐसे लोग जो दूसरों की बातों पर जल्दी भरोसा कर लेते हैं उन लोगों का हृदय काफ़ी कोमल होता है। वे अपने जीवन में बड़े फैसले नहीं ले पाते। इसके साथ ही सबसे ज़्यादा धोखेबाजी भी इन्हीं के साथ होती है। ऐसे लोग जो दिन में केवल 10 मिनट भी अपना मनपसंद संगीत सुनते हैं वह लोग दिमागी तौर पर काफ़ी खुश रहते हैं। जो लोग अंधेरे में सोते हैं वे लोग काफ़ी आत्मविश्वासी होते हैं और इन्हें अपने काम से बहुत प्रेम होता है। इन्हें किसी भी काम में देरी बिल्कुल पसंद नहीं होती। जो व्यक्ति लोगों को हंसाना जानते हैं वे किसी को भी अपनी तरफ जल्दी आकर्षित कर लेते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि जो लोग बाएं हाथ से काम करते हैं वे लोग दाएं हाथ से काम करने वाले लोगों की तुलना में कंप्यूटर गेम्स और खेलों में ज़्यादा तेज़ी से काम करते हैं। साइकोलॉजी कहता है कि अगर आप किसी काम में एक्सपर्ट होना चाहते हैं तो खुद से यह कहना शुरू कर दीजिए कि जो व्यक्ति काम करता है वह दूसरे व्यक्तियों की तुलना में स्मार्ट होता है। ऐसा कहने से आपका दिमाग उस काम को करने के लिए और भी ज़्यादा उत्सुक होगा और उस काम को अच्छे से कर पाएगा, जिससे आप किसी भी काम में एक्सपर्ट बन सकते हैं। साइकोलॉजी कहता है कि अगर आप रोज़ाना सुबह सबसे पहले उठकर अपने पेरेंट्स यानी माता पिता के पैर छूते हैं तो आपको और अधिक एनर्जी मिलती है और आपको दिन भर सकारात्मक विचार आते रहते हैं। जो व्यक्ति हर काम के लिए हाँ कह दे, ऐसे व्यक्तियों की लोगों की नज़र में कोई इज्जत नहीं होती। ऐसे व्यक्तियों को कुछ बातों में नहीं कहने की भी आदत डालनी चाहिए। किसी के ना कुछ बोलने पर भी ऐसा महसूस होना कि आपको किसी ने आवाज़ लगाई है, यह एक स्वस्थ दिमाग की निशानी है।
मनोविज्ञान के अनुसार किसी भी इंसान को अकेलेपन की भावना तब तक नहीं होती जब वह सच में अकेला होता है, बल्कि यह भावना तब आती है जब वास्तविकता में कोई उसकी परवाह करना बंद कर देता है। मनोविज्ञान कहता है कि जो व्यक्ति खुद को दर्पण में ज्यादा समय तक देखते हैं, ऐसे व्यक्ति अपने चेहरे के प्रति काफी चिंताग्रस्त होते हैं। जो लोग जल्दी शर्मा जाते हैं, वैसे लोग अधिक दयालु और विश्वसनीय होते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि जिन लोगों की आंखें गहरी होती हैं, वैसे लोग खेलने में ज्यादा अच्छे होते हैं, और जिन लोगों की आंखें हल्के रंग की होती हैं, वैसे लोग योजना बनाने में काफी माहिर होते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि किसी से गले मिलने पर तनाव मुक्त और तरोताजा महसूस होता है, और अगर कोई व्यक्ति किसी से 20 सेकंड से ज्यादा गले लगता है तो उसे उस व्यक्ति पर ज्यादा भरोसा होने लगता है। मनोविज्ञान के अनुसार अगर आप किसी भी नई आदत को अपनाना चाहते हैं, तो आप ऐसे लोगों के साथ रहिए जो लोग उस आदत को अपनाना चाहते हैं, क्योंकि समूह के साथ किसी भी नई आदत को अपनाना आसान होता है। साइकोलॉजी कहता है कि जब भी व्यक्ति 1 घंटे से ज्यादा समय तक बोलता है, तो वह अपने होश खो देता है और अनजाने में कुछ ऐसी बातें बोल देता है जो उसे नहीं बोलनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आपके पास मायूस होकर आता है और अगर उसे कोई समस्या हो, तो आप उसके कंधे पर हाथ रखिए। इससे उसे बहुत अच्छा महसूस होगा और वो आपको अपनी समस्या के बारे में सब कुछ बड़ी आसानी से बता देगा। साइकोलॉजी कहता है कि अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो लोगों की बातों को गौर से सुनिए। इससे आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। अगर आप किसी की कही गई बुरी बातों को सुनकर उदास हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि आप दिल में सोचते हैं। अगर आप किसी को यह साबित करना चाहते हैं कि आप बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं, तो आप बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं, क्योंकि वह इंसान आपको मोटिवेट तो नहीं करेगा, डिमोटिवेट जरूर कर देगा, जिससे आपका मनोबल कम हो जाएगा। वैसे कपल जो शादी के बाद कम से कम 30 मिनट तक हंसी मजाक करते हैं, उनका रिलेशनशिप बहुत मजबूत होता है। मनोविज्ञान कहता है कि जो व्यक्ति अपनी प्रेमी या प्रेमिका का हाथ पकड़कर चलता है, उन्हें थकान या टेंशन महसूस नहीं होता है। मनोविज्ञान के अनुसार अगर एक ग्रुप में सभी लोग किसी बात को लेकर हंस रहे हैं, तो हर कोई हंसते समय उस व्यक्ति को देखता है जिससे वो प्यार करता है। साइकोलॉजी के अनुसार किसी भी शादी में 50 से ज्यादा लोग खुश नहीं होते और मृत्यु में 20 से ज्यादा लोग दुखी नहीं होते। बाकी लोग तो सिर्फ दिखावा करने के लिए आते हैं। जो लोग दूसरों को खुश रखने की कोशिश करते हैं, बाद में ऐसे लोग खुद को अकेला महसूस करते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार लोग मुफ्त में मिली हुई चीजों को बिल्कुल भी कदर नहीं करते, इसलिए किसी का कोई काम करने से पहले कीमत जरूर वसूलें। मनोविज्ञान के अनुसार धूप में रहने वाले लोग एसी में रहने वाले लोगों की तुलना में अधिक खुश होते हैं। मनोवैज्ञानिक शोध के अनुसार खुशी के आंसू पहले दाहिने आंख से गिरती है, जबकि गम के बाएं आंख से गिरते हैं। मनोविज्ञान के अनुसार कुंवारे लोगों को शादीशुदा लोग अधिक खुश नजर आते हैं और शादीशुदा लोगों को कुंवारे लोग अधिक खुश नजर आते हैं। यदि कोई व्यक्ति आपसे परेशान और निराश होता है, तो इसका मतलब यह है कि वो आपकी परवाह नहीं करता। नकारात्मक विचारों को लिखकर उसे कूड़ेदान में फेंकना आपके मूड को अच्छा करने का बेहतर विकल्प है। जो लोग मूर्खतापूर्ण सवालों या स्थितियों पर तेजी से प्रतिक्रिया करते हैं, वे लोग स्वभाव से अधिक बुद्धिमान होते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि जो लोग खुद से बातें करते हैं, वे स्वभाव में काफी बुद्धिमान और प्रभावशाली होते हैं। तेज बुद्धि और उच्च बुद्धि स्तर वाले लोगों की रात में देर से सोने की संभावना अधिक होती है। मनोविज्ञान के अनुसार अगर रात में अचानक आपकी नींद टूट जाए, तो इसका अर्थ यह है कि आपकी आत्मा किसी के सपने में गई हुई होती है, या फिर कोई आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा है। यदि आप चाहते हैं कि कोई आपकी बातों को ना भूले, तो आप अपनी बातों को एक कहानी के तौर पर बताएं, क्योंकि कहानियों से इंसान बहुत जल्दी सीख लेता है और इसे लंबे समय तक याद रख पाता है। तो गाइस, आपको ये साइकोलॉजिकल फैक्ट्स जानकर कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अभी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे वेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।